नमस्कार मित्रों, आरोग्य जीवन यात्रा में आप सबका स्वागत है। मैं डॉक्टर राजेश पटेल नेचुरोपैथ डॉक्टर हूँ, योगा का मास्टर हूँ और फूड एंड न्यूट्रिशन का भी मैंने अभ्यास किया है। बेसिकली मैं सिविल इंजीनियर हूँ और इंजीनियर के हिसाब से मुझे हर समस्या में उसके पीछे के जो कारण है वो ढूंढने की आदत है। तो यहाँ हम शरीर में आने वाली बीमारी के पीछे जो बेसिक कारण है उसको ढूंढने की बातें करते हैं। मेरी बातें आपको अच्छी लगती है तो आप दूसरे लोगों को बताइए जो आपके सर्कल में है और आप जिसके लिए लंबी आयु की अपेक्षा रखते हो। तो ये हमारी योगाहार की बातें समझने के लिए YouTube चैनल पे जाइए और वहाँ योगाहार हिंदी में करके पूरा प्ले लिस्ट है। वो प्ले लिस्ट में 12 वीडियो हमारी नेचुरल डाइट सिस्टम को पूरा समझाने वाले वीडियो की लिंक है। तो आप वहाँ जाके सब देखिए और लोगों को बोलिए कि एक बार वो देख ले। फिर वो सुन लेंगे सारे वीडियो तो फिर वो थोड़ा मेरी बात के ऊपर भरोसा करेंगे। अहमदाबाद में हमारे सेंटर पे हर महीने 2 सेमिनार होते हैं। इसमें ये फरवरी में 14 और 28 2 तारीख के संडे के दिन है और मार्च महीने में 7 और 21 तारीख को है। सेवा शुल्क लगेगा 150 रुपया और सुबह 9 बजे से पहले आपको आ जाना है। दोपहर को जूस और अमृत भोजन कच्ची चीजों में से बनाया हुआ आपको खाने मिलेगा और जो लोग शिविर में भाग लेंगे हिस्सा लेंगे उन लोगों को 500 रुपीज की स्पिरुलिना की टेबलेट जो स्पिरुलिना जो है वो सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन और क्लोरोफिल देने वाली वनस्पति है और उससे हमारे शरीर में शरीर के कारीगर और रिपेयरिंग का सामान न्यूट्रिशन सबसे ज्यादा मिलता है। तो वो ये बॉटल भी जो हिस्सा लेके उन लोगों को फ्री मिलेगा। यहाँ अहमदाबाद के पास एनडीएस का एक निवासीय शिविर लग रहा है। वो 12 तारीख से 18 तारीख के बीच में है, 7 दिन के लिए। वो धरतीबेन ठक्कर अहमदाबाद के है, वो भोपाल के डॉक्टर रमेश तेवानी आ रहे हैं, मुंबई से प्रदीप भाई शाह आ रहे हैं और मेरा भी लेक्चर इसमें एक दिन का रहेगा। यहाँ निवासी ट्रीटमेंट है, वहाँ आपको ठहरना भी वहाँ है। ज्यादा लोगों को रहने की जगह नहीं है, करीब 50 के आसपास लोग ही वहाँ रह पाएंगे शिविर में। तो जिन लोगों को लंबी शिविर का लाभ लेना है वो लोग यहाँ दिखाए गए नंबर पे मुकेश भाई ठक्कर का कांटेक्ट कर ले 9925982911 पे। तो वहाँ रजिस्ट्रेशन करा लो। वो सेमिनार में एक दिन मेरा पूरा दिन का लेक्चर रहेगा, वो मैं जाने वाला हूँ। मुझे आमंत्रण है इसके अंदर नेचुरल डाइट सिस्टम को समझाने का। ये सेमिनार में आहार के साथ साथ आपको नेचुरल ट्रीटमेंट भी दी जाएगी नेचुरोपैथी के, उसका भी आपको लाभ मिलेगा। ये सेमिनार तो होते लंबे सेमिनार और पूरे दिन की सेमिनार की बातें की, लेकिन हमारे सेंटर पे हर रोज 4 से 6 का 2 घंटे का भी सेमिनार होता है छोटा। वो बिल्कुल मुफ्त है, उसका कोई चार्ज नहीं है और इसमें भी हिस्सा लेने वाले को ये स्पिरुलिना की 500 रुपये की टेबलेट फ्री मिलती है। तो अहमदाबाद और गांधीनगर के सेंटर पे आप आके इसका लाभ ले सकते हो। योगाहार में बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो वही है। आप जो खा रहे हो वो आपकी आंतों में, बड़ी आंत में, छोटी आंत में रुकता है। उसमें से जो डाइजेस्ट होता है वो खून में जाता है। खून में गया हुआ खुराक शरीर में या तो आप मजदूरी करते हो तो काम में खर्च हो जाता है कैलोरी के तौर पे, थोड़ा खुराक न्यूट्रिशन यानी कि मेंटेनेंस के काम में लग जाता है
बाकी बचा हुआ या तो यूरिन से निकल जाता है या तो पसीने से निकल जाता है। और जो खुराक का बचा हुआ कचरा यूरिन या पसीना से नहीं निकलता है, कैलोरी में खर्च नहीं होता है, मेंटेनेंस में खर्च नहीं होता है, वो खुराक खून में घूमता रहता है और हमारे शरीर के अंग ऑर्गेन के अंदर जाता है, वहां जमा होता है और वो जमा हुआ कचरा ही शरीर में अलग अलग बीमारी लाता है। हमारे हिसाब से 80 से ज्यादा बीमारियां सिर्फ एक कचरे की है। कचरा निकाल दो, शरीर की सारी बीमारियां आप ठीक कर सकते हो। तो कचरा इकट्ठा नहीं होना चाहिए, समय पे उसको निकाल देना चाहिए। और आहार का इंजीनियरिंग यही समझाता है कि आपकी आंतों की सफाई रखो। बड़ी आंत के लिए एनिमा का डब्बा, पोट या पंप या तो डायरेक्ट नल वाला का इस्तेमाल करो। छोटी आंत की सफाई के लिए त्रिफला हर रोज लिया करो या तो मल शुद्धि पाउडर हफ्ते में 2 बार लिया करो। आपकी खून की सफाई हर रोज होती रहे, इसके लिए 3 टाइम की जगह 1 टाइम खाना छोड़ दो, तो वो आपका खून का सफाई का काम कर देगा। या तो आपको परिश्रम करके के पसीना निकालना पड़ेगा, तभी आपका खून की सफाई हो जाएगी। और कुछ नहीं कर सकते हो तो सुबह से दोपहर तक का उपवास करो, अथवा आप खट्टे फल का खुराक में थोड़ा शामिल ज्यादा करो। खट्टे का काम है सफाई का, ठीक है। शरीर को जरूरी खुराक ही दे दो, धीरे धीरे चबा के खाओ। धीरे धीरे चबा के खाने वाले ज्यादातर बीमार नहीं है। हरी पत्ती हमारे शरीर में ग्रीन कलर जाता है, जो क्लोरोफिल है वो हीमोग्लोबिन में कन्वर्ट होता है, वही हमारे शरीर के कारीगर है। पत्तियों सबसे वजन में हल्की है, इसमें जितने न्यूट्रिशन शरीर के काम के होते हैं उतने शायद दूसरे कोई खुराक में है। तो पत्ती का 2-3 ग्लास हर रोज हरी पत्तियों का रस पीना चाहिए। और वजन तो जो भारी खुराक है पानी में बैठ जाता है, हाई डेंसिटी वाला, वो सारे खुराक आपके शरीर में कैलोरी देते हैं, ताकत देते हैं। आप मजदूरी करते हो तो ताकत वाला खाओ, नहीं करते हो तो ताकत वाला कम खाइए। आपका खुराक एसिडिक नहीं होना चाहिए, अल्कलाइन होना चाहिए। तीनों टाइम नहीं खाना चाहिए, पकाए एक ही बार खाना चाहिए, बाकी के समय कच्चा खाना चाहिए। तो ये छोटी बातें का आपको ध्यान रखना है। आप जो खा रहे हो उसके स्वाद के भी इफेक्ट है। मीठा शक्ति देता है, ज्यादा खाओगे तो कफ करेगा। खट्टा शरीर में से कचरा निकालता है, पतला करता है और सफाई का काम करता है शरीर के हर ऑर्गेन को। और ज्यादा खा लेने से, और जो लोग तीनों टाइम पकाया खाते हैं उसके शरीर में वायु प्रकृति करता है, जोड़ों में सूजन या दर्द करता है। तीखा चीज है वो ज्यादा खाने से पित्त बढ़ता है, मुंह में सलाइवा लाता है। और कड़वा जो है वायरस को खत्म करने का काम करता है। तो हर स्वाद अपना काम करता है, वो आपको याद रखना है। जरूरत के हिसाब से आपको खाना है। પ્રશ્ન હે એનડીએસ કે નમસ્તે રાજેશભાઈ, મારું નામ ગીતા છે, હું કેમ સુરત રહું છું, કેટલા દિવસથી આપના વિડીયો જોઉં છું। મારી સમસ્યા એ છે કે મેં 1 વર્ષ સુધી એન્ટીબાયોટિક લીધી, પછી હવે શરીરમાં વિટામિનની કમી અને વાળ ઉતરવાના ચાલુ થઈ ગયા છે, શું કરું, મને માર્ગદર્શન આપો। અને એનીમાં મારે માગવું હોય તો શું કરવું, મંગાવવું હોય તો શું કરવું। ये बहन है गीता नाम की, किम सूरत से है, गुजरात सूरत से। वो बोल रही है कि मैं आपके वीडियो देख रही हूँ काफी टाइम से। उनको समस्या है कि 1 साल तक उन्होंने एंटीबायोटिक दवाई खाई थी, इससे उनके शरीर में विटामिन की कमी हो गई है और सिर के बाल झड़ रहे हैं। तो उसके लिए उन्होंने गाइडेंस मांगा है। यहाँ गाइडेंस में आपको कुछ करना नहीं है, जो एंटीबायोटिक आपकी बॉडी में ऑलरेडी घुस चुका है, जा चुका है और शरीर में कहीं रुका है, तो उसको पहले बाहर निकालना है। तो वो बाहर निकालने का काम करेंगे अल्कलाइन और खट्टे फल, ठीक है। तो आपको हरी पत्तियों के साथ खट्टे फल खाना है, जो आपके शरीर में रुका हुआ जहर जो है एंटीबायोटिक का, उसको तोड़ के निकाल देगा। पहला काम ये करना पड़ेगा। आपको एनिमा लेना पड़ेगा, सुबह से दोपहर तक उपवास करना पड़ेगा, दोपहर को हरी पत्तियों के रस के साथ खट्टे फल लेने पड़ेंगे, शाम तक आप कच्चे पे रहिए, हो सके इतने खट्टे फल खाइए, तो आपकी एंटीबायोटिक दवाई जो शरीर में पड़ी है वो सब वॉश होके निकल जाएगी। आपके शरीर में जो विटामिन है, तो हरी पत्तियों में ज्यादातर विटामिन जो शरीर के काम के है वो मिल जाते हैं। तो आपको विटामिन की चिंता करने की जरूरत नहीं है।
आपके बाल झड़ रहे तो आप वो भी सही हो जाएंगे। आपके शरीर में कफ न रहे उसका आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। जिन लोगों को कफ प्रकृति होती है उनके बाल ज्यादा झड़ते हैं। ये समस्या उन्हीं लोगों को ज्यादा होती है क्योंकि डैंड्रफ भी उनके बालों में ही होता है। जहाँ डैंड्रफ ज्यादा है वहाँ बाल झड़ना ज्यादा होता है। डैंड्रफ नहीं बनना चाहिए, कफ नहीं बनना चाहिए। जिन लोगों को डैंड्रफ ज्यादा बनता हो वो लोग हमारे यहाँ तुलसी, हल्दी और अदरक ये तीनों का एक्सट्रैक्ट निकाला हुआ ड्रॉप है। वो वायु और कफ के करीब 80 प्रकार से ज्यादा बीमारियों को सिर्फ चंद दिनों में ठीक कर सकता है। तो हमारी तुलसी, अदरक और हल्दी का जो ड्रॉप है वो आपको सुबह में आधे ग्लास में 2 ड्रॉप और रात को आधे ग्लास पानी में 2 ड्रॉप लेके पी के सो जाना है। तो एक पूरे दिन के 4 ड्रॉप आप 3, 4, 6 दिन लोगे ना तो आपके शरीर में सारी कफ और वायु के हिसाब से जो भी तकलीफें है वो 2, 3, 4 दिन में ही खत्म कर देगा। इतना स्ट्रांग है। और वो एक साथ 2 ही ड्रॉप ले सकते हो। आप 2 की जगह 4, 4 ड्रॉप ले लोगे पूरे दिन में 2 बार तो भी दूसरे दिन आपके शरीर में गर्मी कर देगा। इतना स्ट्रांग तुलसी ड्रॉप है। तो उसको थोड़ा संभाल के लेना है। ठीक है। आपको डेयरी प्रोडक्ट छोड़ देनी है। डेयरी प्रोडक्ट से नुकसान ही है, फायदा कुछ नहीं है। दोपहर से शाम तक कच्चा खाइए, रात को एक टाइम पकाया खाइए, चबा चबा के खाने की आदत डालिए। दूसरा एक प्रश्न है, साहब नमस्कार, ડાયાબિટીસની કોઈ ઔષધિ बताओ ने शरीर અને વજન ઘટતો જાય છે, ડાયાબિટીસ મટાડવા કંઈક बतावा कृपा करशो। तो यहाँ डायबिटीज के ऊपर मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया हुआ है। डायबिटीज 2 प्रकार का होता है। जिन लोगों का पेंक्रियाज एक्टिव नहीं है वो बिगड़ चुका है तो एक ए टाइप 2 डायबिटीज बोलते हैं। और जिसको पेंक्रियाज एक्टिव है वो इंसुलिन बना रहा है लेकिन वो इंसुलिन बनने के बाद भी आपके खून में से शुगर कम नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि जो शुगर को कॉम्पैक्ट मोड करके लीवर में जो स्टॉक करना चाहिए वो प्रोसेस नहीं हो रही है। तो वहाँ रेजिस्टेंस होता है, इंसुलिन के सामने रेजिस्टेंस होता है कि वो कन्वर्ट नहीं कर सकती है शुगर को। तो टाइप 1 डायबिटीज उसको बोलते हैं। तो यहाँ 2 प्रकार की समस्या है। तो जो टाइप 2 है उसमें क्या है कि पेंक्रियाज ही बिगड़ा है। अब पेंक्रियाज बिगड़ने के 2-3 कारण हो सकते हैं। या तो इसमें कचरा आ गया है, उसके इंसुलिन बनाने वाले सेल खराब हो चुके हैं, उसको रॉ मटेरियल नहीं मिल रहा है, या तो कारीगर नहीं है। कोई भी कारण तो है ही। इसके अलावा वो मशीन बंद पड़ता नहीं है। तो आपको सफाई करना है। सफाई करने के लिए आपको हरी पत्तियों के साथ खट्टे फल खाना है। 3 टाइम की जगह 1 ही टाइम खाना है। 1 टाइम छोड़ देना है। दोपहर से शाम के बीच में कच्चा ही खाना है। कच्चे में खट्टे फल खाना है तो जो सफाई कर लेंगे। अच्छा, आप हरी पत्ती खाओगे और मान लो पेंक्रियाज में से कचरा निकल गया। कई लोगों का खाली कचरा निकल जाता है, डायबिटीज चला जाता है। कई लोगों के पेंक्रियाज में से कचरा निकल गया लेकिन उसके जो इंसुलिन पैदा करने वाले सेल है वो सेल खराब है, वो इंसुलिन पैदा नहीं कर रहे। तो उसको मेंटेन करने के लिए न्यूट्रिशन चाहिए जो हरी पत्तियों से मिल जाएगा। मटेरियल न्यूट्रिशन मिल जाएगा लेकिन उसको ठीक करने का काम भी करेंगे हीमोग्लोबिन नेचुरल। तो आपको कारीगर भी चाहिए तो वो हरी पत्तियों से मिल जाएगा। तो ये दोनों काम हो जाएगा। सफाई हो जाएगी, मेंटेनेंस हो जाएगा पेंक्रियाज का, आपका डायबिटीज चला जाएगा। अच्छा, जिन लोगों को रेजिस्टेंस के हिसाब से पेंक्रियाज चालू है लेकिन सामने कन्वर्जन नहीं हो रहा है शुगर का कॉम्पैक्ट मोड में और स्टोरेज नहीं कर रही शरीर, तो वहां बॉडी का जहां स्टोरेज करने का था हमारा शुगर को लीवर जैसी जगह वहां समस्या है, इसीलिए वो नहीं हो रहा है। तो वो उनको लीवर क्लींजिंग कर लेना है, बॉडी की सफाई कर लेनी है तो वो भी ठीक हो जाएगा। तो लीवर सफाई के लिए एक अद्भुत तरीका है, वो पहले भी मैंने एक बार बताया था कि आपको एप्सम सॉल्ट यानी कि एक प्रकार का मिठाई नमक ही आता है, आपको मेडिकल की दुकान से मिल जाएगा। तो मैग्नीशियम सल्फेट उसको बोलते हैं। वो 1 चम्मच, एक दिन का ही प्रोग्राम है। सुबह में उपवास करना है, दोपहर को कच्चा खा लेना है, शाम के टाइम में प्रयोग करना है।
6 बजे एक बार मैग्नीशियम सल्फेट का 1 चम्मच 1 गिलास पानी में घुला के पी लेना है। 8 बजे दूसरी बार पी लेना है और रात को 10 बजे 1 कप भर के आपका चाय का जो कप आता है 1 कप भर के नींबू पानी लेना है और 1 कप भर के आपको ऑलिव ऑयल लेना है वर्जिन। ये दोनों को मिक्स करके रात को 10 बजे पी के सो जाना है। बस ये प्रयोग करोगे तो दूसरे दिन आप जब टॉयलेट करोगे तो आपके लीवर में जो कैल्सिनेशन के हिसाब से जो स्टोन बन चुके हैं वो, या तो आपने जो रिफाइंड तेल खाया है आज तक डबल रिफाइंड तेल, उसके हिसाब से जो कोलेस्ट्रॉल के जो पत्थर बन गए हैं वो सारी पत्थर या तो गॉल ब्लेडर में होंगे तो वो आपको आपके मल के रास्ते बाहर निकले हुए दिखाई देंगे। ठीक है, तो ये लीवर क्लिंजिंग इतना अद्भुत प्रयोग है। ये एक बार लीवर क्लिंजिंग करने से मैं तो मानता हूँ कि हमारा शरीर का मेन पार्ट ही लीवर है, और लीवर जिसका ठीक उसके शरीर में कोई समस्या रहती नहीं है। तो जो बीमार लोग हैं उनको रिजल्ट अच्छा चाहिए, बीमारी जल्दी ठीक करनी है किसी भी प्रकार की, तो पहले लीवर को क्लींस कर लो, क्योंकि शरीर में लीवर ही के ऐसा पार्ट है जो शरीर में जाके हम जो खाते हैं वो सारा खुराक को शरीर के हिसाब से जरूरत के हिसाब से कन्वर्जन करने की सारी प्रोसेस सिर्फ लीवर में होती है, और जितनी लीवर की फैक्ट्री अच्छी उतनी शरीर में समस्याएं कम। ठीक है, तो ये जो टाइप 1 डायबिटीज वाले हैं उन लोगों को लीवर क्लींजिंग बहुत अच्छा फायदा कर पाएगा। दूसरा, जो लोग एनडीएस नहीं कर रहे उनके लिए हमने बीटर नीम की पत्तियों से, कड़वे नीम के पत्तियों में से कैप्सूल निकाल बनाया है एक्सट्रैक्ट करके, और वो पेंक्रियाज को एक्टिवेट करने का काम करता है। भले वो कच्चा ना खाए लेकिन पेंक्रियाज जो बिगड़ चुका है, खराब है, उसको काम करने में वो उसको सही करने का काम करता है। हमने देखा है कि खाने से पहले 1 कैप्सूल, हर दो बार खा रहा है तो 2 कैप्सूल हर बार, हर खाने से पहले एक कैप्सूल ले लेनी है। दिन में 2 बार ले रहा है तो 2 बार ले ले 1 कैप्सूल। 3 बार खा रहा है तो 3 बार 1 कैप्सूल ले ले खाने से पहले 1 घंटा पहले। तो 1 महीना, 2 महीना या 3 महीने का कोर्स पूरा करता है व्यक्ति, तो उनकी जो हर रोज की शुगर की गोली लेनी होती है वो धीरे धीरे कम होती जाती है। एक दवाई लेने से बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलते हैं। तो एनडीएस नहीं करने वाले के डायबिटीज की समस्या, पेंक्रियाज को एक्टिवेट करने का काम हमने जो डायबिटीज की कैप्सूल बनाई है वो काम कर लेता है। ये शुगर कंट्रोल करने वाली दवाई नहीं है, वो आपकी पेंक्रियाज को एक्टिवेट करने वाली है। और ये दवाई के ऊपर रहोगे तो आपको शरीर में जितनी शुगर कम करने की दवाई की जरूरत है वो तो आपको लेते ही रहना है, लेकिन जैसे जैसे जरूरत कम पड़े इसी तरह शुगर की दवाई कम होती जाएगी और आपका पेंक्रियाज अच्छा काम करना चालू कर देगा धीरे धीरे। 1 से लेके 3-4 महीने में आपकी शुगर की काफी दवाई कम हो जाती है, कई लोगों की बंद हो जाती है। तो ये इतने रास्ते हैं डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए। काम की बातें में देखें तो तूफानी बालक को जैसे उनकी माँ काबू करती है वैसे ही असाध्य बीमारी को एनीमा काबू कर लेती है। तो यहाँ तूफानी की माँ और बीमारी की माँ दोनों एक ही है, ऐसा मान लो। 4 सफेद जहर से बचना है आपको: सफेद नमक, सफेद चीनी, सफेद मैदा और सफेद दूध। ये 4 जहर है, वो जिसके घर में कम इस्तेमाल होते हैं वहां बीमारियां ज्यादा जाती नहीं है। तो ये सफेद इसीलिए है क्योंकि ये सब रिफाइंड है। दूध भी सफेद ही है और वो भी नेचुरल, नेचर ने बनाया है बच्चों के लिए, और वो उन्हीं के बच्चों के लिए है। दूसरे प्राणी के बच्चों के लिए दूसरे प्राणी का दूध सही नहीं है। ठीक है, सफेद मैदा में फाइबर नहीं होते इसीलिए वो जम जाते हैं, आंतों में चिपक जाते हैं और वहां सड़न करते हैं। सफेद चीनी जब उबलती है वो और दूसरी बार गर्म होती है तो सैकरीन रूपी जहर में कन्वर्ट हो जाता है,
और सफेद नमक में भी जो मिनरल्स है वो कोई काम के रहते नहीं, क्योंकि वो प्रोसेस हो चुके होते हैं। तो ये सारी चीजें कम खाओगे उतना अच्छा रहेगा आपके कुटुंब की सेहत के लिए। मैं ढूंढ रहा था बीमारी की इलाज दवाई की गोली में, लेकिन इलाज मिला मुझे एनीमा के डब्बे में। तो दवाई की गोली खा के आपको बीमारी का इलाज कहीं नहीं मिलने वाला है, आपको वही इलाज सिर्फ एनीमा के डब्बे में ही मिलेंगे। तो एनीमा का डब्बा आता है, डायरेक्ट नल में लगाना वाला सेट आता है, या तो पंप भी आपको मिल जाएगा हमारे पास से। शादी के अवसर के लिए काले रंग की लाइन वाली साड़ी नहीं पहनी जाती है, लेकिन सिर के बालों को काले करके दुल्हन की पार्टी में नृत्य किया जाता है। तो ये विरोधाभास है। हम कपड़े लेने जाते हैं और शादी के लिए लेते हैं तो काली लाइन वाली कपड़े नहीं लेते हैं, लेकिन बाल को काला करके जरूर नाचते हैं। तो ये मानसिकता लोगों की बात बता रहा है कि जहां आपको ध्यान रखना है वहां नहीं रख रहे हो, और जहां ध्यान नहीं रखना है वहां आप रख रहे हो। तो खाने पीने में, दवाइयों में भी ऐसा ही है। आप आपकी गाड़ी का ध्यान रखते हो, लेकिन शरीर रूपी गाड़ी का ध्यान रखते नहीं है। गाड़ी को हर 2-4 महीने में सर्विस स्टेशन भेजते हो, शरीर रूपी गाड़ी का सर्विसिंग का कभी याद भी नहीं करते हो। तो ये हमारी सोच हो चुकी है। योगाहार, ये पूरा चार्ट आपको याद रखना है। शरीर की सफाई, शरीर का खुराक और शरीर की सावधानी। तो आंतों की सफाई, खून की सफाई के लिए उपवास, सही खुराक और खाने का तरीका सही, पकाया एक ही बार, तीनों टाइम नहीं खाना है। पेस्टिसाइड से बचने के लिए भी सब्जी को उबालना नहीं है, गर्म नहीं करना है। और एनिमल प्रोडक्ट शरीर में कफ पित्त वायु बढ़ाता है, इसीलिए बीमारी वहीं से आती है, कफ पित्त वायु से। तो जो खुराक कफ पित्त वायु बढ़ाएगा वो कभी बीमारी ठीक करने नहीं देगा। छोटे हो या बड़े हो, सबके लिए आहार का कानून काम करता ही है। आपको उसके नियमों को, कुदरत के नियम को समझ लेना है, उसका अमल करना है, तो आप जीवन भर बीमार नहीं पड़ोगे। योगाहार की किट पे पहले 2 दिन पहले भी बात हो चुकी है कि शरीर को आंतों की सफाई, छोटी आंत की सफाई, आपके शरीर को कारीगर और न्यूट्रिशन चाहिए। तो ये रेसिपी ग्रीन लीफ का पाउडर, मल शुद्धि पाउडर, नायलॉन स्ट्रेनर, ये सब, और इमली के सीड जो मुंह में पानी लाए, तो ये सारी चीजें जो शरीर के लिए उपयोगी है उसका किट है, वो आप घर बैठे मंगवा सकते हो। योगाहार की बुक ऑनलाइन पे भी है, ई बुक भी अवेलेबल है किंडल अमेजोन पे, और हमारे वहाँ सेंटर पे भी अवेलेबल है, आप कुरियर से मंगवा सकते हो। फूड विथ लाइफ की हमारी दूसरी चैनल है, वहाँ आपको अलग अलग टाइप की रेसिपी मिल जाएगी, वो भी आप देखते रहिए और वहाँ से अच्छी अच्छी चीजें देख के बनाइए, खाइए और खिलाते रहिए, मजा करिए। और ये छोटा सा मैसेज आप कहीं भी प्रिंट करवा सकते हो। कल दोबारा दूसरे प्रश्नों के साथ, दूसरी काम की बातों के साथ आरोग्य जीवन यात्रा में दोबारा मिलेंगे। मेरी बातें आपको अच्छी लगती है तो मेरे वीडियोस को शेयर कीजिए, लोगों को बोलिए कि ये वीडियोस देखें, और खास करके नेचुरल डाइट सिस्टम का पूरा कोर्स है, वो एक बार जरूर सबको आपको बोलना है कि वो एक बार सारे वीडियो देख ले। एक बार देख लेंगे तो उसके माइंड में पॉजिटिव बातें आएगी, तो वो एनडीएस को समझने के, योगाहार को समझ लेंगे। कल दोबारा मिलेंगे। नमस्कार।